सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, या मैं शून्य हूँ, या मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, या मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, या मैं किसी को परमेश्वर के वचन से समझा नहीं सकती, या मैं तो मूर्ख हूँ। इस तरीके से अगर आपके मन में विचार आते हैं कि मुझे तो सभी लोग तुच्छ जानते हैं और मैं किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आ सकती, अगर आपके मन में भी ऐसी बातें चलती हैं, तो आज परमेश्वर आपसे ही बात करना चाहते हैं। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जैसे परमेश्वर ने शमूएल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा, लेकिन उससे पहले यिशै के पुत्र वहाँ पर थे, तो शमूएल ने सोचा कि शायद बड़ा बेटा हो सकता है, परमेश्वर के काम के योग्य। लेकिन जब उसने अपने मन में ये विचार ही किया था, तब परमेश्वर ने कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। देखिए, अगर आप अपने मन में कुछ भी सोचते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, तो प्रभु आपका रूप और रंग, परमेश्वर कुछ भी नहीं देखता। परमेश्वर केवल आपका मन देखते हैं कि आपका मन प्रभु के लिए कैसा है। हालेलुया। अगर आपका मन पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित है, अगर आप पूरी रीति से किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर आपका मन परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, दूसरों के लिए आपके हृदय में दया है, कृपा है, दूसरों के लिए भलाई है आपके मन में, तो परमेश्वर ऐसे मनों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। देखिए, जब परमेश्वर के दास शमूएल ने जब देखा कि एलियाब पर दृष्टि की कि शायद निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत उसको जवाब दिया कि तो उसका रूप और दृष्टि, उसकी कद ऊंचाई को मत देख, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में वो क्या जाना गया था? अयोग्य जाना गया। हालेलुया। तो देखिए, किसी का रूप, अगर कोई सुंदर है, अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो परमेश्वर उसके रूप रंग या उसके कद को देखकर परमेश्वर कभी उसे नहीं चुनते, क्योंकि परमेश्वर तो केवल, देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। क्योंकि जो हम मनुष्य लोग हैं, इसीलिए हम मनुष्य प्रवृत्ति के, इसलिए हम ये सोचते हैं कि कोई अगर अच्छी पर्सनैलिटी है तब परमेश्वर उसको चुनेंगे, और अगर उसको अच्छा भाषाओं का ज्ञान है या अच्छी बातें करने के योग्य है या स्टेज पर उसे खड़े होने में हेजिटेशन नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि शायद यही परमेश्वर का चुना हुआ दास है या दासी है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि देखिए, यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। हालेलुया। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मनों को जांचते हैं कि आखिर हमारे मन में ऐसा है क्या। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने पतरस को भी चुना, तो परमेश्वर ने उसके मन को, उसके हृदय को जाना, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया। और परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसे कहते थे कि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया स्थापित करूंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। जैसे परमेश्वर ने उसे अलग रूप से देखा, आज परमेश्वर आपको भी अलग रूप से देखते हैं। आज परमेश्वर आपके हृदय को जांचते हैं। प्रभु आपके, परमेश्वर की मन, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों का मन और उनका हृदय परमेश्वर के योग्य अच्छा हो। परमेश्वर जैसे चाहते हैं कि हमारा हृदय नम्र और हम दीन हो, दूसरों के लिए हमारे मन में दया हो, तो प्रभु ऐसे हृदयों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आज ही अपने मन को जांचें और प्रभु के योग्य बनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप अपने मनों में बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर आपका रूप रंग देखकर नहीं, बल्कि आपके मन को देखकर आपको चुनते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।